अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस डेटाबेस के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, डिज़ाइन की टाइप्स कितनी हैं, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विद डेटाबेस डिज़ाइन। व्हाट इज़ डेटाबेस डिज़ाइन? बेसिकली डेटाबेस डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसमें 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम डेटाबेस को सबसे पहले डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। एक कंपनी जो अपने डेटाबेस को डेवलप करना चाहती है तो वो एंटरप्राइज जो है अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह से जो है वो किसी डेवलपर से या डिज़ाइनर से किस तरह क्रिएट करवाएगी, ये सारा प्रोसेस डेटाबेस डिज़ाइन में इंक्लूड है। इसका मकसद क्या होता है कि जो प्रॉपरली डिज़ाइन डाटाबेस होती हैं वो इजी टू मेंटेन होती है, उसमें डाटा की कंसिस्टेंसी होती है एंड कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कॉस्ट इफेक्टिव मींस कि इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड आल्सो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस बेस्ड भी वो जो है वो इफेक्टिव होती है। तो ये सारा काम करता कौन है? ये सारा काम जो है वो डेटाबेस डिज़ाइनर का है। तो डेटाबेस को डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है? सबसे पहले तो हमने इसका जो ऑब्जेक्टिव मेन है, इसलिए हम डिज़ाइन करते हैं कि हम एक लॉजिकल डिज़ाइन पहले बना लें कि ओवरऑल हमारा रिक्वायर्ड सिस्टम है उसमें जो है एंटिटीज़ क्या हैं जिनको हमने स्टोर करवाना है, आपस में रिलेशनशिप क्या है, जैसा कि हमने ईआर मॉडल में ऑलरेडी डिस्कस किया। और फिर उस लॉजिकल यानी जो हमारा विजुलाइज्ड डिज़ाइन है उसको इम्प्लीमेंट करें हम हार्डवेयर पे। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी मदद से हम फिर अवॉइड कर सकते हैं रिडंडेंट डाटा। रिडंडेंट डाटा का मतलब ये है कि डुप्लिसिटी ऑफ डाटा, कि एक ही टाइप का डाटा 2 फाइल्स में मौजूद है। तो हमने डेटाबेस का मकसद ही ये है कि डाटा जो है वो एक जगह पर हो ताकि वो स्टोरेज वाइज भी इफ़िशेंट हो और उसको एक्सेस किया जाए। डिफरेंट हमने जैसे कि प्राइमरी कीज़ वगैरह पहले डिस्कस की उनके तहत। सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है हमारा है वो है फॉल्टलेस इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो, यानी एरर फ्री डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर हो, या आप ये कह सकते हैं यूजलेस इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में कुछ ऐसे एंटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है तो हम एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉल्टलेस इंफॉर्मेशन में ये भी आ सकता है कि आपने दोनों के अलग अलग कॉलम्स में जो है उनको स्टोर करवाया हुआ है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो आप सिंपली जो है वो क्यूरी अप्लाई करें और आप एज गेट कर सकते हैं। और एक इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डाटा इंटेग्रिटी जो है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसका बेसिकली डेटाबेस में इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। सो अब हम देखते हैं कि लॉजिकल डाटा मॉडल क्या है। हमने बात की कि सबसे पहले हम लॉजिकल मॉडलिंग करते हैं, देन हम फिजिकल मॉडल प्रिपेयर करते हैं। तो लॉजिकल डाटा मॉडल क्या है? जिसमें हम तमाम एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और उनके आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं ऑन पेपर। अभी हमने कोई हार्डवेयर या हमने कोई जो है फिजिकल कंपोनेंट की बात नहीं की। तो इसमें द डिज़ाइनर आल्सो डिटरमिन द फॉलोइंग थिंग। सबसे पहली जो है वो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड ट्रांजैक्शन। जो डिज़ाइनर है डेटाबेस का वो ये डिटरमिन करेगा कि यूज़र की या क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है जिसके लिए वो डेटाबेस डेवलप करवा रहा है वो किस टाइप की है। ठीक है। सेकंड इसमें क्या है कि वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी तो उस हिसाब से जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी रिक्वायर्ड है। फिर जो बहुत ज़्यादा अगर लार्ज डाटा स्टोर करना है तो डिस्क स्पेस हमें उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और बजटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि हमारे क्लाइंट का बजट कितना है, क्या विद इन बजट जो उसने ऑफ़र किया या प्रपोज किया उसमें जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है या नहीं। ये सब हम किस में डिटरमिन करते हैं? लॉजिकल डाटा मॉडल में। और इसके अलावा अगर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट है कि यूज़र कह रहा है कि भाई इस तरह का मुझे परफॉर्मेंस से रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड अगर कोई उसकी रिक्वायरमेंट है या डिमांड है तो उन सारी चीज़ों को भी इसी में ही हमने टैकल करना होता है। फिजिकल डाटा मॉडल में हम क्या करते हैं, जो अभी हमने विजुलाइज्ड एक मॉडल क्रिएट किया यानी लॉजिकल जो हमने मॉडल क्रिएट किया है उसी को हमने ट्रांसलेट कर देना है और इनटू फिजिकल मीडिया यूजिंग
हार्डवेयर। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर है कि स्टेप्स क्या हैं डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच के। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, फिर डेटाबेस की डिज़ाइनिंग होती है एंड इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर जाके एक कंप्लीट डेटाबेस जो है वो डेवलप होती है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, जो डिज़ाइनर है वो एनालाइज करता है यूज़र का इन्वायरमेंट, क्योंकि समटाइम क्लाइंट को अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, तो डिज़ाइनर को यूज़र का एनवायरनमेंट खुद एनालाइज करना पड़ता है कि किस तरह से बेसिकली डाटा फ्लो करेगा बिजनेस में, ठीक है, एंटिटीज़ क्या हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिज़ाइनर खुद एनालाइज करता है और प्लान करता है फिर इंटायर डाटाबेस को। तो जो इंटायर डाटाबेस यानी डाटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब है कि डाटाबेस किस तरह डिज़ाइन होगी, ठीक है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, वो सारा कुछ जो है वो डिज़ाइनर यहाँ पे प्लान कर लेता है। इसके अलावा स्कोप और स्केल भी डिफाइन किया जाता है। स्कोप में बजट, फिर आ गया बजट, टाइम रिक्वायरमेंट्स, एंड स्केल मतलब क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो उसकी बाउंड्रीज मीन, ठीक है, स्केल मीन उसकी बाउंड्रीज, क्या वो एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, स्मॉल है या मीडियम स्केल का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस में गैदर कर ली जाती हैं और इनको एनालाइज किया जाता है। सेकेंड स्टेप जो है वो हमारे पास है डेटाबेस डिज़ाइन, यानी ऑब्वियसली हम डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। हमने डिज़ाइन क्या करना है, जब हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स ही गैदर नहीं है, तो फिर जब हमारे पास उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम एक लॉजिकल व्यू देते हैं ऑन पेपर विदाउट एन फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन और स्पेसिफिक डीबीएमएस कंसिडरेशन, क्योंकि स्पेसिफिक डीबीएमएस का मतलब ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत सारे हैं, लाइक MySQL है, ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, डीबेस है। लॉजिकल व्यू में अभी हमने ये सिलेक्ट नहीं किया कि हम कौन सा डीबीएमएस करेंगे यूज़, अभी हम सिर्फ एंटिटीज़, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। फिर हम फिजिकल मॉडल में ये करते हैं कि उन जो है वो डीबीएमएस सेलेक्ट करते हैं और उन डाटा को जो है वो यानी जो लॉजिकल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं हार्डवेयर पे, ठीक है। तो अब लास्ट फेज जो होता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का होता है। इसमें हमने 2 काम करने होते हैं। एक तो जो डाटा है वो हमने स्टोर करना होता है न्यू सिस्टम में, अगर ओल्ड सिस्टम है वहाँ से डाटा इंपोर्ट कर लेंगे इनटू न्यू सिस्टम में, और यानी कि जो हमारी न्यू डाटाबेस है, सिस्टम मींस डाटाबेस। एंड सेकंड वन इज टेस्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स इन न्यू सिस्टम। तो हम डिफरेंट जो है वो टेस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए टेस्ट करते हैं कि क्या डाटा की इंटेग्रिटी है, डाटा डुप्लीकेट तो नहीं है, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो ये सारे फैक्टर्स जो कि एक डाटाबेस के जो एडवांटेजेस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या मुझे ईमेल कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।